मीनू को अपने इम्तिहानात पास करने के लिए डॉक्टर की मदद के लिए जाना होता है। वो डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन रास्ते में उसके भाई बैठे होते हैं। वो परेशान होती है कि डॉक्टर के पास कैसे पहुँचे। तो उसे डिस्पेंसर मिलता है, तो वो उसे कहता है कि बेटा तुमने जो मेरे साथ किया ना, मैं वो कभी भूल नहीं सकता। दूसरी तरफ डॉक्टर बैठा होता है इस वक्त गाँव के MPA के सामने, तो वो ऐसा करता है, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और वो उसी वक्त बाइक को जला देता है, क्योंकि डॉक्टर उसे लेने से इनकार कर देता है। अब डॉक्टर नौफल के पास आ गई है मीनू। वो उसे दरख्वास्त करती है कि प्लीज़ मुझे मेरे टेस्ट की तैयारी करवा दें, मुझे पढ़ा दें। दूसरी तरफ जो बहूद आबादी वाला बड़ा ऑफिसर होता है वो भी मदद करता है। वो कहता है ठीक है मीनू बहुत अच्छी बच्ची है, आप इसकी मदद करें, मैं बल्कि आप लोगों के साथ ही हूँ, किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब मीनू घर पहुँचती है तो उसके भाई देख रहे होते हैं कि ये आ कहाँ रही है और उसे दोबारा जाना होता है, तो वो छत को फलांग के जाती है। लेकिन साथ में मरकज़ बहूद आबादी की बीवी और उसका शौहर परेशान भी हो जाते हैं कि गांव वाले बहुत बुरे हैं, अगर उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए, पहले वो तो हमारे दर पे बहुत ही बुरी बातें कर रहे हैं और ऊपर से इन डॉक्टर और मीनू के ऊपर उन्होंने बातें बना दी, तो क्या बनेगा। इधर मीनू डॉक्टर को समझा रही होती है कि आपने जो पाबंदी लगाई है इससे तो गाँव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अब बेहतर ये है कि जो मैं कहूँ आप वो करें। जब सुबह डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी में जाता है तो वहाँ पर देखता है बोर्ड्स लगे होते हैं, नारे उसके ख़िलाफ़ हो रहे होते हैं, जगह जगह सब उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे होते हैं, जिस पर वो भी बहुत परेशान होता है। जैसे सामने जाता है तो वहाँ पे MPA बैठा होता है। MPA उसे कहता है कि डॉक्टर साहब आप बताएं ज़रा, आपने जो मेरा हाथ पीछे किया था देखो बदले में क्या मिल रहा है आपको सिला। तो डिस्पेंसर को वो समझ जाता है और साथ में वो कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो इसका हल भी मैं ही करूँगा। तो वो सारे गाँव के इलाके के सामने खड़ा होता है और वहाँ पर कहता है, इतने में मौलवी साहब भी आ जाता है। मौलवी साहब कहता है इसकी चुप करके बात सुनो। तो वो कहता है कि मैं ऐलान करता हूँ कि 12 बजे तक टेलीफोन खुला रहेगा रात के, और ये जो पहले वाला डिस्पेंसर था ये आप लोगों की कॉल में बात करवाया करेगा और अंदर मैं लोगों का इलाज करवाया करूँगा, जिस पर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन कैसर कला के जो आबादी वाले हैं वो डॉक्टर नौफल को समझने में बहुत ही कासिर है, क्योंकि अब जो डिस्पेंसर है वो भी ख़िलाफ़ ही है डॉक्टर के। वो चाहता है कि यहाँ पे रहे ही ना। डॉक्टर नौफल उसे कह देता है कि अब तुम खुश रहो इस इलाके में, क्योंकि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, और अपने बाप को भी बता देता है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर नौफल अपना बैग तैयार कर लेता है वहाँ गाँव को छोड़ने के लिए, लेकिन इतने में गाँव में एक ऐसा हादसा पेश आया है कि डिस्पेंसर भी डॉक्टर को बुलाने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर साहब बैठ गए हैं बस पे।